करता हूं यूथ के ऊपर जो आज खास तौर पे चर्च या चर्च की ब्रांचेस में मौजूद हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, 2025 में तुम हजारों और लाखों नशे वाले लोगों को आजाद कर दोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं, तुम इस स्टेट के लिए, इस देश के लिए आशीष का, बरकत का कारण होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं और तुम्हें मसा करता हूं यीशु मसीह के नाम में 2025 के लिए। याद रखो, लोग टीवी के सामने हैं, गाने सुन रहे हैं, सांसारिक प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन तुम जो खुदा की भेड़ हो, खुदा के भवन में हो, इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं, तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। तुम्हारे साथ बहुत सी चीजें अच्छी होंगी इस साल। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2025। 2025 साल तुम्हारे लिए यीशु के नाम में मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो यीशु के नाम में। In the name of Jesus, this will be the happiest year of your life in the name of Jesus। 2024 तुमने संघर्ष किया, आत्मा में संघर्ष किया, हर चीज के लिए संघर्ष किया। 2025 तुम संघर्ष नहीं करोगे, तुम उड़ोगे, तुम दौड़ोगे, तुम चलोगे नहीं, तुम उड़ोगे और दौड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं जितना ऊंचा लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर, खास तौर पे जो खुदा के भवनों में आज मौजूद हैं, मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं। ऑनलाइन चर्च जो ऑनलाइन मौजूद हैं, भविष्यवाणी करता हूं, तुम्हारा जीवन बदलेगा नहीं। मैं कह रहा हूं आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु के नाम में। आज से तुम्हारा जीवन बदला जाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। मैंने ये नोटिस किया है, इसीलिए क्रिश्चियनिटी, इसीलिए जीसस का वचन आज दुनिया के कोने कोने में है, क्योंकि उनके लोगों ने, जीसस के चेलों ने मार के बदले मार नहीं की। यीशु मसीह के वचन में मत्ती 10 उसकी 22 में लिखा, कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कहता मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। आप बोलेंगे क्यों परमेश्वर? क्योंकि उन्हीं लोगों की नशे तुम छुड़वा रहे हो, उन्हीं लोगों के बीमार तुम चंगे कर रहे हो फ्री में, उन्हीं लोगों की आत्माओं को तुम उद्धार दे रहे हो। आज आप चर्च के सामने बैठे हैं, कितना पैसा दिया है? आप चर्च के फ्रंट वालों ने कितना पैसा दिया है? जिन पे प्रार्थना होगी कितना पैसा दिया है? स्वीट्स मिल रही हैं, अनॉइंटिंग ऑयल मिल रहा है, कितना पैसा दिया है? इसीलिए जीसस और उसका वचन इतना पावरफुल है कि आज आधी दुनिया यीशु मसीह को मानती है। एक आदमी इतना हम्बल है कि एक देश का और अब दुनिया का वो प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यीशु के वचन से वो बंधा हुआ है, और ये सिखाता है हमें परमेश्वर का वचन। आज कोई भी मुंह उठाता है और जीसस के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल खड़े कर देता है, पूरी बाइबल पे सवाल खड़े कर देता है। ये बहन भाई गलत हैं, लेकिन अगर ये धर्म होता तो लड़ाइयां की जाती। लेकिन जीसस ने कहा तुम प्रेम करो, सिर्फ अपने साथियों से ही नहीं, अपने धर्म वालों से ही नहीं, बल्कि दूसरों से भी जो तुमको बुरा कहते। इसीलिए क्रिश्चियनिटी अलग है और सबसे ऊपर है, टॉप पे। क्योंकि अगर लड़ाई करनी हो तो जब कोई व्यक्ति बोलता है कि पूरी बाइबल ही गलत है,
तो इमेजिन करो क्या हालत हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन जीसस ने क्या कहा? यदि तुम प्रेम करोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। क्रिश्चियन लोगों को भी मैं देखता हूं, जब आपके बयानों को कोई उल्टा अर्थ तोड़ मरोड़ के पेश करता है, वो बयान उसके लिए नहीं है, लेकिन अगर वो उसे अपने लिए लेना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, हमारी नहीं। और तब भी क्रिश्चियन लोग कमेंट्स के अंदर गालियां कभी ना निकालें, क्योंकि हम और उनमें बहुत फर्क है। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। बाइबल कहती है चुप भी नहीं रहना, अपनी बात भी रखनी है। हालेलुया। क्योंकि जीसस ने अगर प्रेम हमें ना सिखाया होता तो हम टिप्पणियां करते एक दूसरे के रीति रिवाजों पर, धर्मों के ऊपर। और इसीलिए मेरा 20 साल का रिकॉर्ड है, कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने किसी पर भी टिप्पणी की हो, क्योंकि ये जीसस ने सिखाया नहीं है। इसीलिए उसने प्रेम करना सिखाया है, और हर एक विरोधी से हमने प्यारी किया है हमेशा। हालेलुया। और इसीलिए जीसस ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया से अलग हो, तुम दुनिया के जैसे नहीं हो। तुम दुनिया में रहते हो, परंतु मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। हालेलुया। मेरा यह विश्वास है 2025 में आपकी बीमारियां रूपी शर्मिंदगियां वो खत्म है यीशु के नाम। बीमारी और गरीबी रूपी श्राप खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। आप विक्ट्री में चलेंगे। आज परमेश्वर, मैं जब आ रहा था तो मुझे सोने चांदी का शौक नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा रिंग डाल के जाना है आज। मैंने कहा क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा इसलिए कि यह निशानी है कि तुम राज्य करोगे, राज्य। और बहुतों को लगता है क्योंकि जब आपको तोड़ मरोड़ के पेश करना हो तो इसको आप तोड़ के भी पेश कर सकते हैं कि देखो जी साढ़े ते राज करना चाहते। जीसस ने कहा मेरा राज यहाँ का नहीं है मेरा राज वहाँ का है। हालेलुया। अरे मेरा राज यहाँ का बना के तुम मुझे छोटा कर रहे हो। वो जीसस, वो परमेश्वर, वो यहोवा पिता जिसने ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो हीरो के, सोने चांदी के बने हैं। इतना पैसा एक प्लेनेट अगर बेच दें, इतना पैसा होगा धरती पर $100 की ढेरियां लगाकर वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी। इतना पैसा उस एक प्लेनेट से बिकेगा। और ऐसे खरबों 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 प्लेनेट्स हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। तो तुम परमेश्वर को छोटा करना चाहते हो कि मेरा राज यहां का है, उसका राज यहां का नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं आप राज्य करेंगे, तो मेरा यह मतलब है आप शैतान के राज के ऊपर राज्य करेंगे, बीमारियों के ऊपर राज्य करेंगे, गरीबी के ऊपर राज्य करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं परमेश्वर के वचन और प्रार्थना दुआओं में और एक दूसरे के प्रेम में बने होंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिस विषय के बारे में हम आपको उस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहते हैं, जिस वचन से आप अपने मन का बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपनी हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में सौंप सकते हैं। और परमेश्वर आपसे क्या कहता है ये आपको इस वचन के द्वारा पता पड़ेगा। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के करीब तो हैं, पर परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी हैं और चर्च भी जाते हैं। सब कुछ करने के बाद भी उन्हें परमेश्वर के बातों का जवाब का अर्थ नहीं मिलता। जैसे आप देखते हैं, परमेश्वर ने हमेशा दृष्टांतों में ही बात की है। हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने जब जब हमें कुछ समझाया है या बाइबल के द्वारा हमें एग्जाम्पल दिए हैं, तो उसके अंदर परमेश्वर हमें उन तरह से बताता है ताकि हम समझे और कोई ना समझे। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले हमारे लर्निंग के ऊपर फोकस करना होगा, हमारे समझने के ऊपर फोकस करना होगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे कई दफा बात करता है, पर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे नहीं परंतु सबसे बात करता है और हमारे तरफ नहीं देख रहा, परंतु सबके तरफ उसका ध्यान है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं,
पर अगर हम वचन को समझ रहे हैं और वचन पर चल रहे हैं तो हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, हमारे काम क्यों नहीं पूरे होते। उसमें एक ही थोड़ी सी चीज है जो आप अगर सुधार सकते हैं। मैंने उस पर काम किया है, मैं उसी अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आपके जीवन में भी आप इसे इम्प्लीमेंट करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको बरकत देगा और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देगा और आपको परमेश्वर उपयोग भी करेगा। तो दोस्तों वो वचन है 1 पतरस 5 और उसका 6 वचन। तो वचन में पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी निकाल सकते हैं अपने बाइबल में और उसे पढ़े। उसमें लिखा है 1 पतरस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। इसमें 3 चीज परमेश्वर ने हमें कही है। फर्स्ट है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फ्रेंड्स, भाइयों बहनों, दीनता से रहने का मतलब है इसमें 3 चीज आपको परमेश्वर दर्शा रहा है। हम जब भी वचन पढ़ते हैं तो उन वचन में ये जरूर ध्यान दें कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। उसने कहा है बलवंत हाथ और दीनता, और उसके साथ साथ उसने कहा है कि वो आपको बढ़ाएगा। मतलब उसमें साफ साफ लिखा है बलवंत हाथ के नीचे रहो, और उसके साथ साथ परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। आपको बताना चाह रहा हूँ इस वचन के अंदर परमेश्वर ये कह रहा है उसके बलवंत हाथ के नीचे रहो। कैसे रहो? दीनता के साथ। जब हम दीनता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमें उचित समय में बढ़ाएगा। इस वचन को मेरे दोस्तों 4 से 5 बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। हमें दीन बन के जीवन जीना है, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने क्रूस उठाओ और फल की इच्छा मत रखो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की ओर देखते जाओ, क्योंकि जीवन में आपको कठिनाइयां आएगी, तकलीफ आएगी, पर परमेश्वर का वचन क्यों पूरा होता है जब हमारे जीवन में, जब हम दीनता से चलते हैं। अगर हम दीनता से नहीं चलेंगे मेरे दोस्तों, अगर हमें कोई अहम होगा, कोई मैं होगा, कोई अकड़ होगी, कोई क्रोध होगा, या हम ये सोचेंगे कि ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें प्रेम नहीं है, इसमें प्रेम है, या हर बात का हम व्याख्या करते रहेंगे, हम घमंड से भरे रहेंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होते नहीं देखेंगे। हमें यीशु मसीह के समान, जिसे परमेश्वर का वचन उसके पास आया और वो खुद ही वचन था, उस वचन पर उसने दीनता के साथ कोड़े खाए, दीनता के साथ मार खाई, दीनता के साथ उसने अपनी जिंदगी को दे दिया गया। वो दीनता हमें भी परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर कहता है कि उसके बलवंत हाथ के नीचे हम रहेंगे। हाँ, जब हम दीनता को अपनाएंगे तो परमेश्वर के बलवंत हाथ हम पर बना रहेगा। और बलवंत हाथ नहीं, बलवंत हाथ, वो बलवंत हाथ जिसमें आशीषें है, जिसमें चंगाइयां है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें आपके लिए वो हर एक रहस्य, हर एक वो आशीषें रखिए जो आप आज मांग रहे हैं। दीनता और बलवंत हाथ। परमेश्वर क्यों आपसे ऐसा बोल रहा है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं क्रूर होते हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ये भी कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर की अधीनता में चलना। ये सब क्यों कहा गया है? परमेश्वर ने हमें उचित समय पे बढ़ाने के लिए कहा है इस वचन में। अब उचित समय आपको नहीं पता है, परंतु परमेश्वर को पता है। उसी प्रकार जब कुम्हार इस मिट्टी को बनाता है दोस्तों, तो मिट्टी को बहुत सानता है, बहुत रोंदता है, और फिर उसको चक्के में डाल के बहुत घुमाता है और फिर आकार भी देता है, फिर जाके एक मटका बनता है। उसी प्रकार जब तक हम उस कुम्हार को, उस परमेश्वर के पुत्र को, उस परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपना जीवन नहीं सौंपेंगे, तो हम इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते नहीं देखेंगे। हम चंगाई नहीं होते देखेंगे, हम छुटकारा होता नहीं देखेंगे, हम ब्लेस होते नहीं देखेंगे अपने आप को, हम परमेश्वर के करीब नहीं देखेंगे अपने आप को, उसके प्रेम को नहीं जान पाएंगे। तो परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि हम समर्पण कर दें। यस, हम अपनी तकलीफों को समर्पण कर दें, अपनी बुराइयों को, अपनी हर एक सोच को, हर एक प्रकार की चिंताओं को जो आज आपके जीवन में बढ़ रही है,
जिसका सॉल्यूशन नहीं दिखता है, जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कर रहे, कोशिशें कर रहे, करना बंद कर दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दीन बनो, दीनता से चलो, नम्र बनो। जब आप नम्र बनोगे, उसके आज्ञाकारिता में चलोगे, तो वो उसकी तरह से हमें बनाएगा, क्योंकि जन्म देने वाला वो है और उसी ने हमें रचा, उसी ने हमें गढ़ा और उसी ने हमें मुर्दों में से जीवित किया। तो हम अपने आप में कैसे अधिकार रख सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी टेंशन्स, माँ बाप की, परिवार की, कर्जों की, बीवियों की, बच्चों की, पढ़ाई की, एनीवे टेंशन्स, सब परमेश्वर के अधीनता के साथ दीनता में आ जाओ। जब हम दीनता में आ जाएंगे तो परमेश्वर के इस वचन को पूरा होते देखेंगे। अगर आपको मैसेज अच्छा लगा मेरे दोस्तों, भाइयों, अपना समर्पण परमेश्वर को दे और मुझे भी आशीष दे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें बढ़ूं और आप सबके सामने अच्छे अच्छे वचन, परमेश्वर की बातें रख पाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। सबको जय मसीह।